अब आते हैं टू द पॉइंट पे। फ़िज़ा अली आती है प्रोग्राम में, फ़िज़ा अली मेरे बारे में बातें करती हैं, चले बड़ी अच्छी प्यारी बहन है, छोटी बहन है, जैसे भी है, फॉर वट एवर उसकी शादी हुई है, अल्लाह मियाँ उसकी शादी को कामयाब करे। जैसे ही उनकी वीडियो एक आती है मंजर आम पर, जिसमें वो नेशनल टीवी पे बैठ के बात कर रही हैं और बात के अंदर जो मेरे ऊपर बात कर रही हैं, तो मुझे कोई मेरे घर पे बैठे हुए मुझे कोई 25 से 30 कॉल नहीं, कोई 400 कॉल्स आई होंगी जी, आप फ़िज़ा अली पे बात करें, आप उसके हस्बैंड पे बात करें, आप खुद से बात करें। मुझे जिन चीज़ों की तकलीफ़ हुई, जिन चीज़ों पे बात करनी थी, मैंने खुद से बात की उस पे। मैंने किसी को भी इसके ऊपर इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने अगर किया भी इंटरव्यू तो फ़रकान शाह साहब के साथ एक चिट चैट वाला इंटरव्यू किया और बड़े तरीके से और बड़े सलीके से हमने इस चीज़ को इस किस्से को वाइंड अप कर दिया। बात यहाँ पे होती है कि जब हमें किसी से काम होता है, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट हर बंदा ही एक दूसरे से कर रहा होता है। जब हम जॉब के लिए निकलते हैं तो अपनी एक सीवी बनवाते हैं, सीवी को हम प्रेजेंट करते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन के, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है, ये हमने पढ़ा है और ये हमारा तजर्बा है। तो ये एक हमारी फर्स्ट स्टेप होता है और इस स्टेप को लेके जो है ना हम आगे चलते हैं कि चलो अल्लाह मियाँ शायद हमारा रोज़ी रोटी का सिलसिला यहाँ पे कर दे। अब जिनके साथ हमारा रोज़ी रोटी का सिलसिला चलता है वो तो बन जाते हैं ज़मीनी खुदाई। ज़मीनी जब खुदाई लोग करना शुरू कर देते हैं तो उसमें बड़ी चीज़ें गलत हो जाती हैं। आपकी ज़ात को आपको गिराने के लिए सारी दुनिया खड़ी हो जाती है कि किसी तरीके से इसकी मंजी ठोकें, इसको डिग्रेड करें, इसको इंसल्ट करें, इसकी ज़ात को नफ़ी करें, तो ये फिर मरेगी, फिर ये रोएगी, चिल्लाएगी, चीखेगी। मैं अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरती। मुझे धमकियों के कॉल आते हैं, मुझे कॉलें आती हैं जी हम आपकी वीडियो ऑन एयर कर देंगे, मुझे कॉल्स आती हैं हम तुम्हारी ऐसी वीडियो पेश करेंगे, अल्लाह माफ़ करे जो कोई एआई जनरेट की होगी या कुछ की होगी, सारी चीज़ें ऑन एयर करेंगे, सारे लोगों को दिखाएंगे। तो दिखा दो भाई, अगर तुम लोगों के पास कुछ है मेरा तो दिखा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कुछ होता ही नहीं है, ठीक हो गया। और सेकेंडली मुझे इन धमकियों से कोई डर नहीं आता। मुझे गाँव बगाओ इंटरनेशनल लेवल की कॉलें भी आती हैं जिसमें मुझे जान से मार देने की धमकियाँ होती हैं और ये सिलसिला पीछे 1-1.5 महीने से चल रहा है। और तब से चल रहा है जब से हम किसी एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं या एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, तब जाके ये इस तरह की कॉल्स आती हैं। अब पीछे कौन है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, मैं नहीं जानती।